क्या आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है? तो चलो खेल खेल में पढ़ाई से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 समझते हैं। तो समझा ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है और उसी में मैंने हल्का सा आपको एक्सप्लेन भी किया था कि व्हाट इज़ एक्चुअली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो बॉस आप अपना नुकसान खुद कर रहे हो। इससे भी पहले मैं आपको पार्ट वाइज पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड सबसे पहले मैंने आपको एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बताया है जो ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले सबको पता होना चाहिए। अगर आपने वो भी मिस की है तो ये आपका नुकसान है। सो वी आर हेयर विद पार्ट 3 और इस पार्ट 3 में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में। इन तीनों में क्या डिफरेंस होती है ये हम अब पढ़ेंगे। दिस डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। ये जो 3 डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट्स के भी बहुत टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब इन्फोर्सेबिलिटी, कहाँ पे इसको इन्फोर्स कर सकते हैं, कहाँ ये इन्फोर्स होता है, कहाँ नहीं होता है, कहाँ वैलिड है, कहाँ वॉइड है, कहाँ वॉइडेबल है, ये पढ़ोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स आर ब्रॉडली ऑफ 3 टाइप्स इन सब पार्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। जैसे if this here we are talking about types of or kinds of contract, तो उसके कई पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 काइंड्स यू कैन से। सो वन ऑफ इट काइंड इज बेसिस ऑफ वैलिडिटी और बेसिस ऑफ इन्फोर्सेबिलिटी। उसका सब पार्ट्स है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप दैट्स क्लियर। इससे आगे भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, पर आपको करना पड़ेगा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए पहुंचते हैं। ये अब हम यहाँ पहुंच गए। चलिए अब हम इसके सबसे पहले पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए जो पार्ट 2 है उसमें मैंने बहुत अच्छे तरह से समझाया है कि व्हाट आर essential elements to a valid contract। और अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आप यही उम्मीद में मत रहिएगा कि मैं आपको इस लेक्चर में वो समझाऊंगी, क्योंकि ये होगा नहीं बॉस, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो खुद में एक बड़ा टॉपिक है और आपने वो मिस कर दिया तो है, थोड़ा सा तो बताना ही पड़ेगा। चलिए ये है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आपका पहला सब पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। Valid contracts are those contracts which fulfill all essential element of a valid contract laid down by section 10 of Contract Act। यहाँ पे बोला जा रहा है जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने की हर एक रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। रिक्वायरमेंट जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी को फोर्स नहीं होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज होना चाहिए, लॉफुल सर्टेनिटी होनी चाहिए, मतलब जो हमने एक्सचेंज किया है वो लॉफुल मैटर में होना चाहिए, मुझे लॉफुल चीज़ें मिलनी चाहिए और लॉफुल चीज़ें का एक्सचेंज होना चाहिए। सो ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे वो फुलफिल होने चाहिए जो सेक्शन 10 में लिखे गए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। कहाँ पे? सेक्शन 10 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सो दिस इज टर्म्ड एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपसे इन शॉर्ट पूछूं व्हाट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो आपको बोलना चाहिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हर एसेंशियल एलिमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने का फुलफिल करता है जो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। ओके, सेक्शन 10 किसका? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। और जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो इन्फोर्सेबल एट लॉ होता है। हर एक कॉन्ट्रैक्ट वैसे इन्फोर्सेबल एट लॉ होता है, कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो इन्फोर्सेबल एट लॉ होता है। अब इसके लिए भी आपको पार्ट 1 रेफर करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे आपको डिफरेंस बताया है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच में। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया इज एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ और आप यस करके आ गए तो टीचर आपको गोल वाले अंडे देंगी, बट स्टिल contract is something that's enforceable at law. Okay, so I can say when an agreement is enforceable at law it's termed as contract नहीं बाबा, contract। ठीक है, that is termed as contract। और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उसको 101% enforceable at law होना चाहिए।
अगर नहीं हुआ तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट सो इट इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इन विच सिचुएशन यू कैन से दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, तो आपको ये भी लिखना है कि व्हेन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट। मानो राघव और रितिका, राघव ने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है और रितिका ने उस प्रॉपर्टी को खरीदना है, तो वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि लेन देन है, एक दूसरे के लिए लीगल रिलेशनशिप बनाने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पर ये कॉन्ट्रैक्ट करने से भी पहले वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि मानो हाँ राघव और रितिका एक दूसरे को अपना प्रॉपर्टीज एक्सचेंज करेंगे इन लीगल टर्म्स, बट उससे पहले हम एक सेफ साइड के लिए कॉन्ट्रैक्ट रख ले रहे हैं कि कहीं राघव को कहीं मतलब अच्छा रेट ना मिल जाए और राघव चल ना जाए। अगर ऐसा कहीं पे होता है तो दैट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इफ वन और मोर एसेंशियल्स लैग सो इट इज टर्म्ड एज voidable or void, or there is more irreversible type of contracts. So what are these? जब देखो ये जो एसेंशियल्स है इसके लिए आपको पार्ट 2 ही रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि वो एटलीस्ट आई थिंक 15 या 16 मिनट्स का लेक्चर है और उसको इतने कम टाइम में 3 टॉपिक से साथ एक्सप्लेन करना इज़ नॉट पॉसिबल। बट स्टिल आई कैन से यू देयर आर एसेंशियल्स लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज, एक्सचेंज इन मॉनेटरी टर्म्स ऐसे करके है, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसे ऐसे करके जो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, एसेंशियल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। अगर इन सब में 10 तो पढ़ोगे आप, कितने पढ़ोगे? 10 टाइप ऑफ elements you will study for Indian Contract Act, which are necessary elements for an essential valid contract, ठीक है। दिस एसेंशियल्स वो 10 में अगर कुछ एक भी मिस हो रहा है ना तब ये voidable या void कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं। सो आई एम बैक विद द न्यू टॉपिक ऑफ सेम पार्ट which is void contracts. Now what do you mean by void contract? Would be again a rising question. हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं void कॉन्ट्रैक्ट। void कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो लॉ की नज़र में अब इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। नहीं है इन द सेंस, मानो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 पार्टी के बीच में, 2 पार्टी एक लीगल रिलेशनशिप में आ गई, बट अब कोर्ट उन पर नज़र नहीं दे रहा है। इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल in the eyes of the law or enforceable by law। जब जिस समय with any point of time when the following contract is not enforceable at law, उस पॉइंट में ही वो void contract हो जाता है, ठीक है। जैसे हम और तुम एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं कि लेक्चर देखने के बाद तुम मुझे सब्सक्राइब कर दोगे, ठीक है। हम लोग दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट में एक फ्री कंसेंट से आए हैं कि तुम्हें अच्छा नॉलेज मिल रहा है, इस कारण तुम मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो। बट कुछ समय बाद ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये लॉ की आइज़ में कैसे बताऊँ, लॉ की आइज़ में सही कॉन्ट्रैक्ट है तो लॉ उसे इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर रहा है कि लॉ उसका ध्यान दे रहा है, कोर्ट उसका ध्यान दे रहा है। बट मानो हम दोनों में से तुमने धांधली करके मुझे सब्सक्राइब कर दिया, अनसब्सक्राइब कर दिया, तो दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम मानो लॉ भी बैक स्टेप ले रहा है कुछ कारण से, मे बी एनी कारण। तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम से लॉ हमारे बीच से नज़र रखना हटा दे रहा है, वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम से ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, ठीक है। एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है, कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का लीगल इफेक्ट होता है, मतलब तुम कुछ गलत कर रहे हो, स्टेप बैक कर रहे हो तो कोर्ट देखेगा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो उसमें कोर्ट क्या ही कर लेगा, ठीक है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिगनिंग से वॉइड नहीं होते, बहुत अच्छे से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फिर कुछ इश्यूज अराइज होते हैं उसमें से जिसके कारण वो वॉइड होता है। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग, इट बिकम्स वॉइड ड्यू टू अपराइजिंग सिचुएशंस। व्हाट कुड बी दैट सिचुएशंस बी, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आपको नज़र में एक्चुअली होना चाहिए
क्या कारण से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है? मानो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपने नहीं देखा है तो भाई हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, देख लो, तुम्हारा घाटा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मानो कुछ टाइम के बाद इम्पॉसिबल हो रहा है, जो ह्यूमनली नहीं कर सक रहा है, इस कारण से एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ पे हमने पढ़ा था लॉफुल ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज होना चाहिए। जब वो लॉफुल ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज धीरे धीरे करके अनलॉफुल होने लग जाए, देन इट इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद वी कैन से the exchange is not in monetary terms, or I am taking my rola or my political power on the opponent. So due to this reasons our valid contracts convert into a void contract. अब जो void contract होता है हम उसे void converted contracts भी बोलते हैं, both mean the same. In short, अगर मैं आपको एक शॉर्ट से एग्जाम्पल के साथ 2 कॉन्सेप्ट समझाऊँ, ओ माय गॉड, सॉरी 2 कॉन्सेप्ट समझाऊँ। एक है वैलिड, दूसरा है वॉइड। दिस बोथ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। सी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स। मानो राम ने अपना शॉप बेचा श्याम को, सो दे बोथ केम इन कॉन्ट्रैक्ट इन लीगल बेसिस। फ्री कंसेंट था, लॉफुल ऑब्जेक्ट का एक्सचेंज था, दैट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन्फोर्सेबल एट लॉ। अब राम ने श्याम को अपना लैंड बेचा था, श्याम ने पैसे दे दिए थे अपनी वो प्रॉपर्टी खरीदने के, ये तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। बट बाय द पासेज ऑफ कुछ टाइम, कुछ टाइम के बाद राम स्टार्टेड डूइंग इलीगल बिजनेस ऑन दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, इस कारण से श्याम थोड़ा सा अजीब फील किया। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ, सो दिस बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बिगनिंग से वॉइड नहीं होता है, इट बिकम वॉइड ड्यू टू अपराइजिंग सिचुएशंस। आई होप्स दैट क्लियर माई लवली स्टूडेंट्स। विल बी बैक विथ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो let's begin with the third subtopic, which is voidable contracts. Voidable contracts are those contracts which are done on the basis of fraud. ठीक है, they are not created by free consent. मानो ए ने अपनी स्कूटी, एक नई स्कूटी ली है और बी ने उसे बोला बंदूक सर पर रखकर कि kept his gun on his head and said, ये वाली जो तुम्हारी स्कूटी है वो तुम सी को 5000 में बेच दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट क्रिएटेड बाय फ्री कंसेंट, सो इट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट को जो एग्रीविड पार्टी है वो अवॉइड भी कर सकता है। जैसे इमेजिन दिस इज आर चिंटू एंड दिस इज आर चिंटी। अब जो चिंटी है उसने चिंटू को बोला कि जो तुम्हारे पास इम्पोर्टेड टीवी है वो तुम हमको 10,000 रुपये में दे दो, नहीं तो तुम्हारी और तुम्हारी सो कॉल्ड धर्म पत्नी बोले तो कि फोटो मैं तुम्हारे घर पे दिखा दूंगी। और जो चिंटू है इसके पेरेंट्स तो हैं भाई स्ट्रिक्ट, तो इस करके चिंटू ने अपने लाखों का इम्पोर्ट टीवी सिर्फ मात्र 5,000 रुपया में चिंटी को दे दिया। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट क्रिएटेड इन फ्री कंसेंट। एग्रीविड पार्टी कौन है? चिंटू है। अब चिंटू का मन करेगा तो बोलेगा ठीक है जाओ, नहीं देना, दिखा दो घर पे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पिट जाऊंगा ना, बाहर जाना बंद हो जाएगा ना, रहने दो, जाओ दिखा दो। सो दिस चिंटू द मोमेंट ही से कि जाओ दिखा दो और मैं तुम्हें टीवी नहीं दूंगा, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑल्सो अवॉइडेड। ठीक है, इट इज़ इन्फोर्सेबल एट लॉ। कैसे? जैसे मैंने भी बताया ना कि चिंटू बोलेगा कि जाओ दिखा दो घर पे, मैं नहीं दे रहा हूँ, ही कैन स्टेप बैक, दैट्स समथिंग दैट लॉ हेल्प्स देम टू। जैसे ए परचेज्ड अ लैंड
बी वॉन्ट दैट लैंड बिकॉज वो लैंड में बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हो रहा है। तो बी ने ए को थ्रेट किया कि आई विल शूट यू, सो गिव दिस लैंड टू मी। तो ये चीज़ करते टाइम ए को एक अच्छा ऑप्शन मिल गया सी से। सी अच्छे पैसे देकर वो ज़मीन ए से खरीद रहा था, तो सी को अब ये जो ज़मीन है ए दे सकता है क्योंकि उसको बी को अवॉइड करना है। ठीक है, दिस इज समथिंग यू कैन डू इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो जिस टाइम चिंटू ने अवॉइड किया था चिंटी का ऑफर, द मोमेंट ही यू सेड कि नहीं जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारा ऑफर, इट बिकम अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। समझ आया? आई होप समझ आया होगा। सो जो है ये है, इसको करते हैं हम साफ और हम आते हैं समरी की तरफ। चलो अब हम डिस्कस करते हैं विथ अ वेरी इजी एग्जाम्पल। क्यों एग्जाम्पल? क्योंकि थ्योरी तो मैंने तुम लोग को पहले समझा ही दी है भाई। चलो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट नहीं करके हम स्टार्ट करेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, और हम लेंगे थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लेते हैं दो इंसान को, जिसका नाम है रणवीर और दूसरे का नाम है वैभव। दीज आर टू पर्सन्स नेम्ड रणवीर एंड वैभव। मानो वैभव ने एक अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है और वैभव अपनी प्रॉपर्टी बेचने मांग रहा है और रणवीर वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार है। एक फ्री कंसेंट में दोनों के बीच में ये एक्सचेंज हुआ, सब कुछ लीगल तौर पर हुआ। ठीक है, लीगल ऑब्जेक्ट एक्सचेंज हुए, तो दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब मानो कुछ समय बाद रणवीर ने जो चीज़ वैभव से खरीद ली थी और वैभव बीच बीच में आकर उस प्रॉपर्टी पर इलीगल काम कर रहा था, ठीक है, विच इज़ नॉट करेक्ट इन द आइज ऑफ लॉ। सो उस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। क्लियर? अब जब वैभव उस प्रॉपर्टी पर मतलब नुकसान कर रहा है, द टाइम इट बिकम it becomes in a situation that is not enforceable by law, it become a void contract. अब मानो रणवीर इज होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी और रणवीर का जो बड़ा भाई है वो आके रणवीर को धमकी दे रहा है, या रणवीर का कोई दोस्त आके रणवीर को धमकी दे रहा है। मानो सी ले लेते हैं, सी आके रणवीर को धमकी दे रहा है कि तुम ये प्रॉपर्टी हमको दे दो, नहीं तो आई डू समथिंग टू यू, आई हर्ट यू, आई डू दैट, आई डू दिस। ठीक है, ये चीज़ से बचने के लिए रणवीर अपनी प्रॉपर्टी जो उसके पास है वो सी को देने की जगह किसी XYZ को दे रहा है। ठीक है, तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रणवीर के पास अधिकार है, हक है कि वो अपना प्रॉपर्टी बीइंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट कि तुमको इसको ही देना है, वो किसी और को भी दे सकता है। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइस।